हाय एवरीवन, माय नेम इज़ वकार अहमद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज प्लांट शिफ्ट एस्टिमेशन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉलम से स्टील निकालने को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम प्लांट शिफ्ट के ऊपर कॉलम्स का स्टील फाइंड करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू बिगिनर, आई सजेस्ट यू वॉच प्रीवियस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट शिफ्ट ओपन है जिसमें हमने एक कॉलम्स का प्लान ओपन किया हुआ है। तो कॉलम की स्टील निकालने के लिए हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगी। तो चलते हैं टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए। तो टेम्पलेट में जाते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू टैब बनाते हैं। न्यू टैब पे आते हैं, न्यू टैब क्लिक किया, यहाँ पे हम कॉलम स्टील, तो यहाँ पे हम कॉलम एस कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर भी हम काउंट को इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट पे आते हैं, ठीक है, एडवांस में आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से पहले ख़त्म करते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा काम करना आसान रहे। जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। हमारे जो काम की चीज़ें हैं बस हमने वही छोड़ी है, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जिसका नाम रखना है इसको हम कॉलम एस के नाम से कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। तो एडवांस में आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम ऐड करते हैं, टोटल बार नंबर 1, ठीक है। इसको हम एस्टिमेटिंग में रखते हैं, इसको ओके कर देते हैं। फिर ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे बार 1 डाया कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखे 3 4 5 6, ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम बार 1 वेट कर देते हैं, और वेट यहाँ पे हम लिखते हैं 3 नंबर बार का 0.17, 4 नंबर का 0.302, 5 का 0.472 और 6 नंबर का 0.686। इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आगे आते हैं बार 1 नंबर, इसको भी ओके कर देते हैं, ठीक है। फिर करते हैं बार 1 कट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं बार 1 कट लेंथ, इसको भी ओके कर देते हैं। फिर एल कट लेंथ, एल बार कट लेंथ, इसको भी ओके कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसमें फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले टेक ऑफ आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये टेक ऑफ है, ठीक है। तो टेक ऑफ को लेके आते हैं, चले इसको हम मजीद आगे जब सब फार्मूलेट करेंगे उसमें कर देते हैं। पहले हम ये जो जितने भी हमने
टाइटल हैं वो सारे ऐड करते हैं। उसके बाद फिर इसको जिसके आगे जो फार्मूले लगने हैं हम फार्मूला लगा लेते हैं। फिर आते हैं वहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे हम करते हैं टोटल वेट बार 2, टोटल वेट बार 2, इसको भी ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे बार 2 ऐड कर देते हैं, बार 2 वेट, ठीक है, बार 2 डाया, बार 2 नंबर, और यहाँ पे बार 2 की कट लेंथ कर देते हैं, बार 2 कट लेंथ, इसको यहाँ से कैपिटल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब कॉलम हम लगाते हैं तो आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन के अंदर हम 5 फुट या 6 फुट की बार लगाते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर ही हम फाउंडेशन के साथ 12 फुट अगर हमारी हाइट है स्लेब तक, तो वो स्टील खड़ा करेंगे तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम उसमें पहले छोटी बारें लगाते हैं फाउंडेशन के अंदर, फिर उसके बाद हम स्ट्रेट जो बारें होती हैं वो उसके साथ लेप कर लेते हैं। तो इस वजह से जो बार 1 से मुराद है वो हमारी फाउंडेशन वाली है, और दूसरी जो बार है वो बार, ठीक है। तो अब आगे रिंग को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिंग वेट, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद रिंग बार का डाया कर लेते हैं, रिंग बार नंबर कर लेते हैं, अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ रिंग बार जो नंबर है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये हम कर देते हैं नंबर ऑफ रिंग कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे रिंगों की जो होती हैं साइड होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 के, अगर हमारा सर्कुलर है तो वो एक ही आएगी, और अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो उसकी 4 साइडें होती हैं। तो इस वजह से हम इसकी 4 साइडें ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक मुख्तलिफ साइज भी होते हैं उसमें, तो जिससे भी आपके पास आए तो आप उसके लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे हम रिंग साइड 1 की लेंथ कर देते हैं, रिंग साइड 1, ओके कर देते हैं। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम साइड 2 कर देते हैं, अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम साइड 3 कर देते हैं, अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम साइड 4 कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ अब आगे जो है यहाँ पे हम कट ऑफ लेंथ करते हैं, ठीक है। तो रिंग कट ऑफ लेंथ, रिंग कट ऑफ लेंथ, ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम हाइट ऑफ कॉलम शो करते हैं, अगेन ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे हम रिंग सेंटर टू सेंटर पुट कर देते हैं, रिंग सेंटर टू सेंटर, इसको ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फार्मूले ऐड करते हैं, टॉप पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल बार 1 में, तो यहाँ पे हम लेके आते हैं
टेक ऑफ डेटा में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये टेक ऑफ, इसको ड्रैग करके ले आते हैं ऊपर, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम बार 1 के वेट को, ठीक है, इसको भी ड्रैग करके ले आते हैं। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं हम बार 1 के नंबर को, ठीक है, कितनी बारें होंगी यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई करते हैं बार 1 की कट लेंथ को, ठीक है, ये बार 1 की कट लेंथ आ गई, ठीक है। और इसके साथ प्लस कर देते हैं एल की कट ऑफ लेंथ, तो इसके साथ ये प्लस हो गई। अब इसको यहाँ से ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और एक को, क्योंकि ये दोनों एक है, तो यहाँ पे भी इसकी ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसकी यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से ब्रैकेट कर देते हैं और इसको यहाँ से हम केजी कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह हम नीचे वाले पे आ जाते हैं, सेकंड बार के वेट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम टेक ऑफ को ड्रैग करके ले आएंगे ऊपर, टेक ऑफ डेटा में आते हैं, यहाँ से टेक ऑफ को ड्रैग करते हैं, इसको हम टोटल बार 2 के इस पे ले आते हैं, यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ बार 2 के वेट को, सॉरी ये वापस लेके आते हैं, मल्टीप्लाई बार 2 के वेट, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बार 2 के जितने नंबर हो गए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं बार 2 की कट ऑफ लेंथ, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट डाल करके ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको केजी कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं रिंग के वेट पे, तो यहाँ पे भी हमें टेक ऑफ को लेके आना पड़ेगा, तो टेक ऑफ में आते हैं, यहाँ से टेक ऑफ को ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं, तो ये जो हमारे पास रिंग का वेट था, तो यहाँ पे हमने ड्रैग करके इसको रखा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया रिंग की कट ऑफ लेंथ को, रिंग की कट ऑफ लेंथ आ गई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रिंग, ये इसको ड्रैग करके ले आए, ठीक है। उसके बाद रिंग बार वेट आएगा, तो रिंग बार वेट हमारे पास ये आ गया, इसको ड्रैग करके ले आए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं रिंग बार वेट, तो इसको सेलेक्ट डाल करते हैं और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, उसको यहाँ भी केजी कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो रिंग आया है, अब इसको हम करते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ रिंग कहाँ से आए, तो उसके लिए हमें यहाँ से हाइट ऑफ कॉलम को ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे, ठीक है, ये हाइट ऑफ कॉलम है, इसको ड्रैग करके ले आए, इसके साथ इसको हमने डिवाइड किया रिंग सेंटर टू सेंटर, ठीक है, और सेलेक्ट डाल करके इसको राउंड अप कर देते हैं, ठीक हो गया। नीचे आ जाते हैं हम, रिंग की जो हमने कट ऑफ लेंथ बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड 1 लेंथ को ड्रैग करके ले आए, प्लस किया साइड 2 को, ठीक है, फिर प्लस किया हमने साइड 3 और प्लस साइड 4, सेलेक्ट ऑल किया और ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया, इसको भी हम यहाँ पे केजी कर देते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट सेट करते हैं, नंबर आ गया, बार 1 वेट ये केजी में आ गया, ये नंबर में ही रहेगा, ये फीट हो जाएगी और ये भी फीट हो जाएगी, इसी तरह ये भी केजी में रहेगा, डाया यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ये नंबर होंगे, ठीक है, ये फीट में आएगा, कट ऑफ लेंथ है, ठीक है। इसके बाद डाया है, तो इसको नंबर में रखेंगे,
इसको हम नंबर में ले आएंगे, ठीक है। लेंथ को हम फीट में ले आएंगे, ठीक है। ये भी फीट हो जाएगा, ये भी फीट हो जाएगा, ठीक है, और ये भी फीट हो जाएगा। जो हमारे पास ये लेंथ है ये केजी नहीं आएगी, ये भी फीट ही रहेगी, ठीक है। हाइट ऑफ कॉलम भी फीट में है और सेंटर टू सेंटर भी फीट में है। अब इसमें से हमें जो जो चीज़ें अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अभी इस सब फार्मूले को सेट करना है। तो जो हमारे पास बार वन का टोटल रेट आया था, इसको ड्रैग करके ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ प्लस करते हैं टोटल बार वेट को, बार नंबर 2 को ले आते हैं, फिर प्लस करते हैं इसके साथ रिंग का जो हमारे पास बार वेट आया था, इसको हम ले आते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट ऑल करके ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसको राउंड ऑफ कर गया, ठीक हो गया। अब इसमें से हमने चेक इन करने के हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो बार वन का हमें डाया चाहिए, यहाँ पे हमने इसको चेक इन कर देते हैं। उसके बाद इसका वेट चाहिए, इसको भी चेक इन कर देते हैं। उसके बाद बार वन का नंबर चाहिए, तो इसको भी चेक इन कर देते हैं, ठीक है। बार वन की कट ऑफ लेंथ चाहिए, ठीक है, और इसकी भी कट ऑफ लेंथ चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे हमें ये वेट भी चाहिए, डाया भी चाहिए, नंबर भी चाहिए और कट ऑफ लेंथ भी चाहिए, ठीक है। अगेन नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें डाया भी चाहिए, नंबर ऑफ रिंग भी चाहिए, ठीक है। और ये साइड 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद कॉलम टू कॉलम हाइट, ठीक हो गया। अब आते हैं हम इसके लेआउट को सेट करते हैं, ठीक है। यूनिट हम लगा लेते हैं, इसके भी सबके यूनिट लगा लेते हैं कि यूनिट हमें चाहिए इसके। अब पहले हम रखते हैं बार वन के साथ, हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक हो गया। बार वन का नंबर आ गया, बार वन की कट ऑफ लेंथ आ गई, तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक हो गया। अब बार टू पे आ जाते हैं, तो बार टू के साथ बार टू का डाया रख लेते हैं, नंबर के साथ 2 का कट ऑफ लेंथ रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब रिंग बार डाया है, उसके बाद ये नंबर ऑफ रिंग, इसको दोनों को सामने ले आते हैं। अब साइड 1 और साइड 4 तक इसको सीधा सीधा कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको भी सीधा ये ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ चेक करना मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, इसका वेट चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने इसका वेट पुट किया है कि नहीं किया, ठीक है। इसका भी पुट किया हुआ है, इसका नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, बार वेट पे आता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, और बार टू के वेट में आता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। और रिंग का जो हमारे पास रिंग बार का वेट है, तो ये भी नहीं हुआ, इसको भी यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास ये भी हो गया, ओके कर देता हूँ। अब मैं होम पे आता हूँ और ये मेरे पास कॉलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके टेक ऑफ समरी में आता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलम वाले स्टील वाले में खाने में आता हूँ। तो कॉलम एस लिखा होगा यहाँ पे, उसको हम ढूंढते हैं कॉलम, इसको यहाँ से हम जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम बार का वेट, यानी कि कॉलम के हमारे जो बार है वो 4 नंबर है, ठीक है। डाया इसका वेट जो है इसका चाहिए, सॉरी ये मैंने गलत टेम्पलेट सेलेक्ट की है, ये आगे हमारी कॉलम है, सॉरी। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बार वन जो डाया है हमारे पास 3 का है, 4 का, ठीक है। वेट हम इसका 4 का लगा लेते हैं, 4 बारें हैं तो यहाँ पे हम 4 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ हम इसकी 6 फुट रख लेते हैं, इसकी जो हमारे पास एल होगा
हम इसको फुट का कर लेते हैं, ठीक है। जो फिर इसके बाद सेकंड बार आएगी, तो सेकंड बार हमारी अगर ये आई है तो हम इसके अंदर 1.5 फुट का लेप देते हैं, ठीक है। और 6 फुट और करते हैं, इसको हम कर देते हैं 7.5। सॉरी, ये हमारे पास वेट में आएगा, ठीक है। यहाँ भी डाई आएगा हमारे पास 4 का, नंबर आएंगी 4 नंबर ऑफ बार, लेंथ आएगी 7.5। रिंग का जो डाया है वो हमारा 3 का है, इसका जो रिंग बार डाया हमारे पास 3 का है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो मैं इसको एडवांस में चले जाता हूँ। एडवांस में आने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मिस की है। रिंग बार डाया जो है ये मैंने रिंग बार डाया डाया के अंदर मैंने लिखा है 3 4 5 6। ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिंग बार 2 का डाया जो है इसको मैं यहाँ पे 3 4 5 6 इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक है, इसको ओके करता हूँ यहाँ से। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्योंकि इसको मैं सेट यहाँ से करता हूँ, टेम्पलेट में आता हूँ। टेम्पलेट में आने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, एडवांस में आता हूँ। और एडवांस में आने के बाद जो हमारे पास डाया है ये ठीक है, ठीक है। वेट यहाँ पे ठीक है। अब इसके वेट में आ जाते हैं, ये ठीक हो गया। डाया तो यहाँ पे मैंने डाया नहीं काउंट किया हुआ, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ। अब रिंग बार डाया पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं 3 4 5 6 ओके कर देते हैं। और रिंग बार डाया आ गया, रिंग वेट आ गया, ठीक हो गया। इसको ओके कर देते हैं और वापस जाते हैं होम पे। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें आ गई। इसका डाया आ गया हमारे पास 4 का, वेट इसका आ गया 4 का, ठीक है। 4 नंबर हो गई, कट ऑफ लेंथ 6 फुट हो गई, ठीक है। इसकी 1 फुट हो गई लेंथ। इसका वेट आ गया हमारे पास बार 2 का वेट, तो ये हमारे पास 4 का है, 4 का ये आएगा और 4 का आ गया, ठीक हो गया। नंबर ये भी 4 रहेंगे, कट लेंथ इसकी 7.5 रहेगी। रिंग बार का जो डाया है ये हमारा 3 का रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिंग इसकी ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद आएगा। चलो, रिंग की जो हमारे पास साइड 1 की लेंथ है, हमारा 9 बाई 9 का कॉलम है, तो हम 1-1 इंच का जो है इसमें से अगर हम कवर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 इंच। तो 0.57 कर देते हैं इसको। ये सारी 0.57 की हमारी आएंगी, ठीक है। तो ये भी 0.57 रहेगा, ये भी 0.57 रहेगा। कॉलम की हाइट हम कर देते हैं 12 फुट, ठीक है। रिंग का सेंटर टू सेंटर कर देते हैं 0.68। इसको हम ओके करते हैं, किसी एक कॉलम पे इसको सेलेक्ट करते हैं। तो जिस तरह ये देखें हमारे पास 140 kg आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम इसके सब कॉलम्स की स्टील की कैलकुलेशन करते हैं।